So hello everyone, and we continue with the exercise 3.2 of chapter 3rd. In this video we discuss question number 3rd, part 1st and parts of question number 3rd. So start with first part. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. दोनों numbers को find करना है. So we start, और let's suppose. पहले हम क्या सपोज करेंगे, दो नंबर्स कौन से हैं, ठीक है. सो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स. ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर क्या सपोज किया है, एक्स सपोज किया है. देन द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू वाई. सेकेंड नंबर वाई सपोज किया. अब इसने क्या बोला, दोनों का डिफरेंस 26 होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन फर्स्ट डिफरेंस होना चाहिए दो नंबर्स का. अब दो नंबर्स कौन से हैं, एक्स और वाई. अब इनका डिफरेंस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26. ठीक है. सेकेंड कंडीशन क्या बोली, द नंबर इज 3 टाइम्स. ठीक है. द अदर, फर्स्ट नंबर क्या सपोज किया, एक्स सपोज किया है. सो कंडीशन सेकेंड, ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई. कंडीशन सेकंड में क्या बोला है, एक्स जो है वो होना चाहिए दूसरे नंबर का 3 टाइम्स. सो दूसरा नंबर क्या है, वाई है, तो वाई का 3 टाइम्स. दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अब क्या करेंगे कि एक्स की जो वैल्यू है उसको उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट में पुट कर दिया. सो व्हाट वी गेट हियर, 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 13 हियर. सो व्हाट इज द सेकेंड नंबर, y था सेकेंड नंबर, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. जो y की वैल्यू है ये इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देंगे. तो इक्वेशन सेकंड क्या है, पहले ये लिखते हैं, x इक्वल्स टू 3y. सो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, दैट व्हाट विल कम हियर, दैट इज 39. सो वी राइट हियर द फर्स्ट नंबर b 39 एंड सेकेंड नंबर b 13. सो दोनों नंबर हमारे पास आ गए हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज भी आ गई है. ठीक है. सो टुक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी विल डिस्कस पार्ट नंबर सेकेंड. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम. अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है. सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए हमारे पास एंगल्स की नीड होती है. सो सबसे पहले हम एंगल्स लेट करेंगे. लेट फर्स्ट एंगल equals to x, second x degree here. Okay, second angle, because angles are in degree, second angle equals to y degree. Okay, अब सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. सो कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए. अब एंगल हमारे पास दो कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है, फर्स्ट और सेकेंड एंगल. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी हमारी, कंडीशन नंबर फर्स्ट, जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. देन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Now, two supplementary angles exceed the smaller by 18 डिग्री. अब हमने यहाँ एक और चीज़ हमें लेट करनी थी कि जो x एंगल है वो बड़ा है y से. अब इसने क्या बोला है, जो छोटा एंगल है उसके अंदर अगर हम 18 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा. तो हमारे पास लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, x है, उसके अंदर y के अंदर हमें 18 डिग्री ऐड करने हैं. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई, सेकेंड इक्वेशन. To solve these, put the value
of equation second in equation first. Okay, put y plus 18 डिग्री. हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x की वैल्यू पे हमने ये पुट किया y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ 2y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री. सो 2y डिग्री इक्वल्स टू, देन जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो व्हाट वी गेट हियर, दैट इज 2, 7 minus 1, that is 6, and 162 degree. So y degree equals to 162 degree upon 2, then y degree equals to 81 degree. ठीक है, सो हमारी y की वैल्यू क्या है, 81 डिग्री. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation number second. ठीक है, so x equals to y plus 18 degree. x degree equals to y की वैल्यू कितनी आई है, 81 here, then 81 degree plus 18 degree, that is 99 degree. So x और y की वैल्यू आ गई. So we write here the first angle equals to 99 degree and the second angle equals to 81 degree. So took the screenshot of this, then we will discuss part number 3rd. Now part 3rd, question number 3rd. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. So पहले हम क्या करेंगे, let the cost of 1 bat and 1 ball suppose करेंगे. So start, let the cost of 1 bat equals to x. Okay, now the cost of 1 ball equals to rupees y. Now according to question, how many bats, 7 bats and 6 ball. कॉस्ट कितनी है, 3800. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800. ठीक है, नेक्स्ट, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. नाउ सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट. सेकेंड 3x प्लस 5y, बिकॉज बैट्स कितने, x सपोज की है और बॉल्स क्या सपोज की है, y सपोज की है. सो 3x प्लस 5y, कॉस्ट कितनी गिवन है, 750 सॉरी, इक्वेशन सेकेंड. ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन की वैल्यू से हम x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सो हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं. हेयर 5y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x, y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x बाय 5. अब हमें यहाँ से y की वैल्यू मिली है. ठीक है, अब हम इक्वेशन इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ y in equation first. Okay, so put in equation first 7x plus 6 into 1750 minus 3x upon 5 equals to 3800. Now solve these. So 7 को जब हम इससे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो वी गेट 35x प्लस 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस नंबर से, सो व्हाट वी गेट 0 0 3 कैरी 7 6 42 और 3 45 4, that will come this 18x upon 5 equals to 3800. Then 35 and 18, so what we get, 17x here plus 10500 equals to 3800 into 5. Now 17x plus 10500 equals to 0004 carry 15 or 4 19. So 17x equals to 19000 minus 10500. Now here
17x इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो व्हाट वी गेट 8500. सो x इक्वल्स टू 500. ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू ही आ गई 500. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है, जब हमने इक्वेशन सेकेंड में पुट किया, इक्वेशन सेकेंड का ये रही, या फिर हम ये लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन y. ओके, ये जो इक्वेशन आई है, और इन इक्वेशन नंबर थर्ड. ठीक है, सो y इक्वल्स टू 750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5. y इक्वल्स टू 750 माइनस 1500 अपॉन 5. y इक्वल्स टू 500 अपॉन 500 नहीं आएगा, 1700 माइनस 1500. सो व्हाट वी गेट हेयर 250 अपॉन 5. सो y इक्वल्स टू 50. ओके, सो कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट कितनी है 500 एंड वन बॉल की कॉस्ट कितनी है 50. सो कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू 500 and cost of one ball equals to 50. So done. This question will be complete. So you can screenshot of this and we will discuss part number 4 of question 3rd. Now part number 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड. एक टैक्सी है, ठीक है, वो क्या करती है सिटी में घुमाती है लोगों को एक फिक्स चार्ज पे. उसके साथ ही वो क्या करती है, एक डिस्टेंस कवर्ड जब किलोमीटर पर अकॉर्डिंग करती है तो वो चार्ज पे करने लग जाती है. ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस के लिए या दो एक्स और वाई की टर्म्स के लिए हमारे पास दो कंडीशंस आ गई है. कौन सी, एक तो फिक्स्ड चार्ज करती है और एक क्या करती है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किलोमीटर पर चार्ज करती है. ठीक है, For a distance of 10 किलोमीटर it charge paid 105 रुपीज़. अब कांस्टेंट जो टर्म थी हमारी उसको हम लेट कर लेते हैं पहले, जो फिक्स चार्ज है उसको हम लेट करते हैं x. लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर. ओके, द चार्ज पर किलोमीटर that is y किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इट चार्जेस 105 रुपीज़. सो x प्लस 10y इक्वल्स टू रुपीज़ 105. ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर. अब 15 किलोमीटर की जर्नी, मतलब उसने डिस्टेंस कवर कितना किया 15 किलोमीटर. charges paid 155. So second condition x plus 15y equals to 155. ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे पहले. सो x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन first. So what is the equation first, x plus 10y equals to 105. So x 155 minus 15y plus 10y equals to 105. 155 minus 5y equals to 105. 155 minus 105 equals to 5y. Then solve it, 0 5, that 5y. So 10 equals to y. What is the value of y here is, that is 10. So put the value of y in equation number second. Put the value of y in equation number second. Then x equals to 155 minus 15. y की वैल्यू क्या है, that is 10. 155 minus 15 into 10. Then x equals to 155 minus 150
देन x इक्वल्स टू 5। अब हम देखेंगे कि जो फिक्स चार्ज है वो हमारा आया है 5, ठीक है, और जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है देन कम 10, ठीक है, ये चार्जेस है, सो रुपीज़ में होंगे। सो द फिक्स्ड चार्ज equals to 5 rupees and the charge per kilometer या kilometer per hour per kilometer equals to rupees 10. So these are the solution of question number 4. ठीक है, took the screenshot of this, then we will discuss part 5th. Part number 5th. A fraction become 9 by 11 if 2 is added to numerator and denominator. अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे. सो लेट द numerator be x, okay, and denominator be y. The denominator is y. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं. इफ 2 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देते हैं देन फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9 by 11. सो कंडीशन फर्स्ट दैट इज x प्लस 2, ठीक है, न्यूमरेटर में हो गया x प्लस 2, अब डिनोमिनेटर क्या है y, सो y प्लस 2, दैट व्हाट वी गेट 9 by 11. ठीक है, अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो x प्लस 2 इंटू 11 इक्वल्स टू 9 y प्लस 2. हमने यहाँ क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. देन 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18. देन 11x प्लस 22 माइनस 18 इक्वल्स टू 9y. 11x प्लस, जब हम 22 में से 18 माइनस करेंगे सो व्हाट वी गेट हियर दैट इज 4 इक्वल्स टू 9y. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक साइड सेपरेट कर देंगे और y की वैल्यू को अलग सेपरेट कर देंगे, या हम x को इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है. नाउ कंडीशन सेकेंड क्या कंडीशन है, इफ वी एड 3 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है. सो x प्लस 3 upon y plus 3, so what we get here that is 5 by 6. Also cross multiplication in this condition, so 6 into x plus 3 plus equals to 5 into y plus 3. 6x plus 18 equals to 5y plus 15. 6x plus 18 minus 15 equals to 5y. 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन पुट करेंगे y में. नाउ 11x प्लस 4 इक्वल्स टू 9y. देन 11x इक्वल्स टू 9y माइनस 4. x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 बाई 11. हियर x की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है. तो 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y आया. अब 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 3 इक्वल्स टू 5y. 9 जब 6 को ओपन करेंगे इस ब्रैकेट से, सो व्हाट वी गेट 54y माइनस 24 प्लस 3 इक्वल्स टू 5y. जब हम इसका एलसीएम लेंगे सो 5y माइनस 24 प्लस 33, और इस 11 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 5y, सो व्हाट वी गेट 55y. सो 5y माइनस, जब हम इसको माइनस करेंगे सो व्हाट वी गेट हियर 33 माइनस 24 जब हम करेंगे सो 9 वी गेट हियर इक्वल्स टू 55 सॉरी. अब 9 को हम उस साइड 9 को हम इधर ही रहने देंगे, देन इधर हम क्या करेंगे 55 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे.
9 equals to 55y minus 5y. 9 equals to what we get here, that is 10y. इधर 54 था, सॉरी गाइस, 54y 54y, तो यहाँ क्या बच जाएगा, y बच जाएगा. सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9. ठीक है, अब y की वैल्यू 9 आई. अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट या फिर y की वैल्यू में पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ y in the value of x. x equals to 9 into 9 minus 4 by 11. x equals to 81 minus 4 by 11. x equals to, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, so what we get, 11 में से जब हम 4 माइनस करते हैं, then we get 7, and here 7, that upon 11 x equals to 7. So what is the value of numerator, that is 7, and denominator, that is 9. Took the screenshot, then we will discuss part 5th, last part of this question, part number 6th. Part number 6th. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. एक क्या है, जकॉब नाम का एक इंसान है, उसका एक बेटा है. इसने बोला कि 5 साल बाद जो हम दोनों की एज है, तो जो मेरी एज है वो मेरे बेटे से 3 गुना ज़्यादा होगी. 5 years ago, और इसने बोला कि जो 5 साल पहले थे उसमें जो मेरा बेटा है वो मुझसे 7 गुना ज़्यादा था. जकॉब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. फाइंड, दोनों की एज फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे. लेट द एज ऑफ जकॉब बी x years. द एज ऑफ जकॉब सन बी y years. नाउ इसने बोला 5 साल बाद. अब 5 साल बाद बोला है तो दोनों की एज में पहले 5-5 साल ऐड कर देंगे हम. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 5 इक्वल्स टू y प्लस 5 हो जाएगा. अब इसने क्या बोला है कि जो मेरा बेटा है वो मुझसे 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है, मेरी एज से, तो ये हो गया 3 गुना ज़्यादा. x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15. x प्लस 5, सॉरी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5. x माइनस 3y इक्वल्स टू 10. दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट. अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं. सेकेंड कंडीशन, कंडीशन नंबर सेकेंड, क्या बोले, 5 साल पहले, तो दोनों की एज में से 5-5 साल माइनस कर देते हैं. y माइनस 5 कितना गुना ज़्यादा था, 7 गुना ज़्यादा था. देन 7 हियर. x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 y माइनस 35. x इक्वल्स टू 7y माइनस 35 प्लस 5. x इक्वल्स टू 7y माइनस 30. ठीक है, यहाँ से हमारी इक्वेशन सेकेंड आ गई है. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे. सो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल्स x माइनस 3y इक्वल्स टू 10. ठीक है, जब हमने इसमें वैल्यू पुट की, सो व्हाट वी गेट, x की वैल्यू कितनी है, 7y माइनस 30 प्लस माइनस 3y इक्वल्स टू 10. देन 7 माइनस 3 करेंगे, 4y हेयर इक्वल्स टू 10 प्लस 30. So y 4y equals to 40, y equals to 10 here. So y किसकी वैल्यू, उसके बेटे की, तो उसका बेटा कितने साल का हो गया, 10 साल का. देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड. सो इक्वेशन सेकेंड क्या है, x इक्वल्स टू, ये इक्वेशन सेकेंड, 7y माइनस 30. देन x इक्वल्स टू 7 इंटू 10 माइनस 30. x equals to 70 minus 30, that is x equals to 40. So we write here the age of Jacob, the age of Jacob equals to 40 years and the age of his son equals to 10 years. Present age है.
सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।